से खुल करके एक अलग अलग कुर्सी लेकर के बैठे हुए हैं, पर वास्तव में वह कौन सा परम सत्ता है जिसको समझ जाने के बाद हमें कुछ और आगे समझने की जरूरत न पड़े। तो उसको हमको क्या जानना है। जब हमें रामायण के तरफ हम जाते हैं तो रामायण की तरफ इंगित करता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के अंदर में लिखते हैं कि सबहि सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। आखिर वह कौन सी नाम के विषय में हमारे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सबहि सुलभ। सबहि सुलभ का मतलब हुआ कि हमारे संसार के अंदर में मानव मात्र के अंदर में जो नर नारी, जो बहरा, अंधा, गूंगा, सबको सुलभ है ना, सबहि सुलभ। और सब दिन, वो हर दिन और सभी देश में एक समान जाना जाए, वह कौन सी नाम है। अगर हम भगवान को सपोज देख, थोड़ा सा उदाहरण के लिए लेते हैं कि भगवान का नाम राम है, भगवान का नाम कृष्ण है, तो सभी जगह हिंदी भाषी नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इंग्लिश करते हैं, जो अन्यत्र बहुत सारे भाषाएं हैं, उसको बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते हैं। तो फिर राम को कैसे मानते हैं। हम कृष्ण को मानते हैं, वो कृष्ण को कैसे, जब भगवान का नाम राम ही है, कृष्ण है, विष्णु है, हम बोलते हैं, तो आखिर वह कौन सी भाषा में लेते होंगे। सबसे पहले हमको ये जानना है कि आखिर भाषा के अंदर में रहे तो सब देश में एक समान नहीं लिया जा सकता। और अगर भाषा का विषय है तो फिर गूंगा उस नाम को नहीं बोल सकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी वह कहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि सबहि सुलभ सब दिन सब देश में एक समान लिया जा सके। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। वह कौन सा नाम है जो सभी अवस्था में, सभी दिन, सभी देश के अंदर में वह लिया जाए। दूसरी की चीज है कि इन्होंने जो लिखा है रामचरितमानस के अंदर में हमारे वाल्मीकि जी के लिए कि उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि भय कम समान। इन्हें उस चौपाई के नीचे में वो आपको नीचे में वो व्याख्यान कर दिया है कि मरा मरा का जाप किया। पर अगर हम आप उसका विचार करेंगे कि अगर वह कहता है कि मरा मरा का जाप किए, तो मरा का उल्टा कर देने से क्या होगा। राम नहीं होगा, मरा का उल्टा करिए, मरा का उल्टा करने के बाद सीधा करिए उसको, रामा सीधा करने से क्या होगा, रामा होगा, राम नहीं होता। पर संशोधन करके हमारे विद्वान ने इस बात को रखते हैं कि उन्होंने मारने काटने का काम किया करते थे, रत्नाकर थे, तो उन्होंने जब राम बोलता था तो मार बोलते थे। इस पर लोहा लेने की जरूरत नहीं है, या तो मरा बोलते थे या मार बोलते थे, उससे मतलब नहीं है। यानी सर्टिफाइड कर रहा है कि भगवान का नाम राम है। उस अक्षर के अनुकूल हम देखेंगे तो सीधे संपन्न बात होता है कि भगवान का नाम राम है। अच्छी बात है, रत्नाकर थे, उनको राम नहीं कहने आता था, वो मार बोले या मरा बोले कोई बात नहीं है। लेकिन हनुमान जी को तो राम भक्त थे, उनको तो राम बोलने आता था। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी नाम महिमा में उन्होंने हनुमान जी के लिए बोलते हैं कि सुमरी पवन सुत पावन नाम अब अपने बस करी राख्यो राम। अगर भगवान राम का परम भक्त हनुमान जी थे, उनको राम बोलने आता था, तो गोस्वामी तुलसीदास जी वहां नहीं लिखे कि वह राम बोले, राम का जाप किया या मरा का जाप किया। सीधे बोले कि सुमरी पवन सुत पावन नाम। उन्होंने पावन नाम का स्मरण किया और अपने बस में भगवान राम को कर लिया। अब अगर भगवान का नाम पावन ही हो तो हम उसी गोस्वामी तुलसीदास जी और उसी रामचरितमानस के अंदर में भक्त ध्रुव के लिए लिखते हैं कि ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नामू अपायो अचल अनुपम ठाम। उन्होंने भक्त ध्रुव के लिए लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी उसी रामचरितमानस के अंदर में कि ध्रुव जो है से हरि नाम का स्मरण किया और उन्होंने एक
भक्ति से एक ध्रुव लोक को प्राप्त कर लिया, वो हरि नाम का जिक्र कर लिया। अब यहाँ पर मरा का जाप किया गया, समझाया गया, हनुमान जी के लिए पावन किया